तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली थी और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है यार, हमने प्रोडक्ट स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था। जो भी अपना आइटम्स थी, जो भी अपना डेटा था, उसको हमने यार कार्ट में ऐड करना सीख लिया था। तो चलो यार, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो भी कार्ट से यूजर कार्ट पे हमने डेटा स्टोर करा था उसको हम शो करने वाले हैं भाई अपनी कार्ट स्क्रीन पर। किस तरीके से शो करने वाले हैं देखते हैं भाई। आज की वीडियो में हमने स्टैटिक पेज ऑलरेडी बना रखा था। चलो देख लेते हैं अपना स्टैटिक पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है और इसको भाई डायनेमिक बनाते हैं। अपना डेटा ऑटोमेटिकली बैकएंड से सीधा जहां पर शो होने लग जाएगा। किस तरीके से होने वाला है जानते हैं आज की वीडियो में। आप सभी का इस नए फ्रेश वीडियो में स्वागत है और चलो यार आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले यार अपने को आना होगा यूजर कार्ड स्क्रीन पर। तो चलो यार मैं जल्दी से यूजर कार्ड स्क्रीन ओपन करता हूं। तो ये रहे भाई अपनी यूजर कार्ड स्क्रीन और जहां पर है भाई अपने पास एक स्टैटिक पेज, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक पेज है और इसको हम बनाएंगे डायनेमिक, यानी कि अपना कंटेंट आने वाला भाई बैकएंड से और सारी चीज़ें जहाँ पर शो होने वाली है। कैसे शो होने वाली है चलो यार मैं दिखाता हूँ और किस तरीके से हम जहाँ पर काम करने वाले हैं। तो यूजर कार्ड स्क्रीन से कैसे भाई यूजर कार्ड स्क्रीन पर कैसे डेटा आने वाला है। तो जी है भाई अपनी यूज़र कार्ड स्क्रीन और जहाँ पर भाई हम लिखने वाले हैं कुछ जावास्क्रिप्ट और जहाँ पर भाई हम नेविगेशन का डाल लेते हैं। शायद तक इसमें ज़रूरत पड़े तो मैं पहले नेविगेशन का डाल लेता हूँ। मेरे को लगता है इसमें भी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। नेविगेशन का मैंने डाल दिया है और इसको हम अलाइनमेंट को सही कर लेते हैं और भाई इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी लिखने वाले हैं बिकॉज यार अपना डेटा आने वाला है बैकएंड से। तो बैकएंड से डेटा लाने के लिए भाई अपने को काफ़ी चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले तो यार अपने को यूजर लॉग्ड यूआईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है बिकॉज यार अपने को कैसे पता लगेगा कि ये यूजर कार्ड स्क्रीन जो डेटा मांग रही है वो कौन से यूजर लॉग्ड यूआईडी की है। तो उसके लिए अपने को यार यूजर लॉग्ड यूआईडी भेजना पड़ेगा फायरबेस की क्वेरी में। तो पहले यार अपने को उसी को लेके आना चाहिए। तो जैसा यार हमने काफ़ी वीडियोज़ में देख लिया है यूजर लॉग्ड यूआईडी हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं भाई अपने कंटेक्स्ट से, ठीक है। और वहीं से हम यूजर लॉग्ड यूआईडी को यूज कर रहे हैं और उस यूआईडी की सहायता से यानी कि अपने को यार प्रॉपर डीलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पर अगर अपने पास यूज कंटेक्स्ट जहाँ पर लिखेंगे हम, ओके, अगर हम प्रॉपर डीलिंग करते हैं तो भाई अपने को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर हम कंटेक्स्ट का यूज करते हैं तो हम कहीं पर भी उस डेटा को यूज कर सकते हैं। जहाँ पर मैं ऑथ कंटेक्स्ट लिखूँगा, ऑथ कंटेक्स्ट, तो जहाँ पर लिखा हुआ है ऑथ नहीं, ऑथ कंटेक्स्ट सही है भाई, यही लिखना है अपने को एंड एंटर दबा देते हैं। और ये था भाई पूरा कंटेक्स्ट को इंपोर्ट करने का सिस्टम और जो मैंने कर लिया और जहाँ पर यूजर लॉग्ड यूआईडी मैंने ले लिया है। तो जहाँ पर भाई हम कार्ड डेटा ले लेते हैं एक स्टेट जिसमें यार हम पूरा डेटा मतलब इंपोर्ट मतलब जहाँ पर लोड करके जहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अपने को एक स्टेट बनाना चाहिए जिसमें लिखेंगे हम कार्ड डेटा डेटा और जहाँ पर लिख देंगे सेट कार्ड डेटा, ओके दैट्स परफेक्ट। और जहाँ पे हम लिखेंगे भाई यूज स्टेट, जहाँ पर यूज स्क्रॉल टॉप नहीं चाहिए था भाई, स्टेट और जो कि इंपोर्ट हो चुकी है अपने आप। और इसको हम नल दे देते हैं शुरू में, इनिशियल स्टेट अपने को देनी चाहिए और इसको हम सही कर लेंगे। एंड ये भाई काफ़ी सही है और ये इतना काफ़ी मेरे को लग रहा है और बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद में। तो इतना कहानी थी और अभी अपने को डेटा लोड करना चाहिए बैकएंड से, जो कि हम करेंगे फायरबेस क्वेरी से। तो कैसे हम डेटा लोड करने वाले हैं, तो अभी अपने को डेटा लोड करना है बैकएंड से। तो चलो यार एक क्वेरी लिखते हैं कॉन्स्ट, जो कि लिखेंगे हम कॉन्स्ट कार्ट डेटा हैंडलर या फिर यूजर कार्ट डेटा हैंडलर, ठीक है, कार्ट डेटा हैंडलर दैट्स परफेक्ट, कार्ट डेटा हैंडलर। और भाई जहाँ पे लिख देते हैं जे वाली ब्रैकेट और जहाँ पर इस तरीके से एंड इस तरीके से फैडर फंक्शन बना लिया है और बहुत बढ़िया है। और मेरे को लगता है स्क्रॉनस की ज़रूरत पड़ने वाली है तो मैं जहाँ पर स्क्रॉनस सिंक लिख लेता हूँ एक बार के लिए, बाद में बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो एक बार के लिए इतना काफ़ी है। और जहाँ पर भाई अपने को एक कोड लिखना होगा जो कि हम लिखेंगे भाई, पहले तो मेरे को लगता है फायरबेस को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। इसको अपने को ज़रूरत है नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो IMP और जहाँ पर अपने पास रिकमेंडेशन आ जाएगी, बिल्कुल आ चुकी है। और जहाँ पर भाई अपने को इंपोर्ट करना है जे वाली ब्रैकेट नहीं चाहिए अपने को, ओके। तो जहाँ पर अपने को फायरबेस को इंपोर्ट करना है और इसको हटा के अपने को इसका पाथ लिखना है, तो जो कि है फायरबेस कन्फिग और सही है। और जहाँ पर भी लिखेंगे हम कॉन्स्ट, तो जहाँ पर हम फायरबेस की क्वेरी लिख लेते हैं और जो कि सिंपल है भाई फायरबेस डॉट फायर स्टोर। एंड उसके बाद लिखेंगे हम वही इसी तरीके से जैसे हम लास्ट लिखते आ रहे हैं। और जहाँ पे लिखेंगे हम यूजर कार्ट और यूजर कार्ट नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम कलेक्शन भी तो अपने को चाहिए। और वो कलेक्शन कौन सी होगी, वो होगी भाई यूज़र कार्ट की। एंड उसको हम लिख लेते हैं और मेरे को नाम थोड़ा सा कंफर्म करना होगा, थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे हमने लास्ट क्वेरी लिखी थी या लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो जहाँ पर यूज़र लॉग्ड यूआईडी हम यूज करने वाले हैं। अभी सही लग रहा है यूज़र लॉग्ड यूआईडी एंड ठीक है जैसे हमने लास्ट वीडियो में यूज करा था यूज़र लॉग्ड यूआईडी, उस तरीके से हम यूज करेंगे। कर लिया भाई, तो इतना तो अपना काम हो गया। अभी हम लिखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। तो ट्राई कैच ब्लॉक से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, इसलिए लिखना ज़रूरी है। अभी हम लिखेंगे अवेट और जहाँ पर हम लिखेंगे docref.get और ठीक है, उसके बाद डॉट देन और उसके बाद भाई अपने को डॉक्यूमेंट दे दे डॉक। उसके बाद भाई हम इस तरीके से लिखेंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद हम लिखेंगे भाई एक इफ़ डॉक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो भाई अपने को जे लिख दे और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो जे कर दे, ठीक है। डॉट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट। तो अपने को लिखना है सेट कार्ट डेटा इज इक्वल टू डॉक डॉट डेटा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एल्स जहाँ पे हम लिखेंगे कि नो डेटा, सीधी कहानी है, कंसोल डॉट लॉग देयर इज नो डेटा, ठीक है। तो जहाँ पे हम लिख देंगे देयर इज नो डेटा, ओके। तो इतना ठीक है और ये काफ़ी सही लग रहा है भाई, ठीक है। और कैच में एरर ले लेंगे भाई, सीधी कहानी है, एरर ले लेंगे कंसोल लॉग। तो जे है वो एरर, हम जहाँ पे लिख देते हैं जे है वो एरर, ठीक है। और जहाँ पर हम एरर लिख देंगे एरर, ठीक है, ओके। अभी हम इसको कर लेते हैं सेव और ओके। अब इसकी अलाइनमेंट सेट करता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने इस क्वेरी यानी इस फंक्शन को ट्रिगर नहीं करा है। तो ट्रिगर करने के लिए हम यूज इफेक्ट लगाएंगे, क्योंकि जैसे ये स्क्रीन ओपन हो तो भाई अपने आप ये सारी चीज़ें ट्रिगर हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट स्टेट का यूज करने वाले हैं। तो जहाँ पर आ चुकी है हमारी यूज इफेक्ट स्टेट और इसको हम सही से लिख लेते हैं। तो जहाँ पर हम लिखेंगे ये वाली ब्रैकेट और उसके बाद जी, ठीक है। और सारी चीज़ें सही आ चुकी हैं और जहाँ पर भाई इसको हमको ट्रिगर करना है, कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पर हम करेंगे पेस्ट और इसको इस तरीके से लिखेंगे। और एक बार ट्रिगर करना है, बार बार अपने को ट्रिगर करने की आवश्यकता नहीं है, तो जहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ठीक है, और जहाँ पर अपनी सारी चीज़ें लगभग हो चुकी है, तो जहाँ पर ना मैं एक चीज़ तो एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और कंसोल करके देखते हैं कि हमारी डेटा पहुँच रहा है या फिर नहीं। तो कंसोल करते हैं भाई, तो कंसोल, पहले तो मैं कंसोल ओपन करता हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हम कंसोल ओपन करेंगे, उससे मतलब कंसोल के लिए कुछ क्वेरी लिख लेते हैं कि डेटा इंपोर्ट हुआ या फिर नहीं। तो जे है, तो जहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल में जे है डेटा भाई, ठीक है, डेटा 0, ठीक है। और जे हो गया भाई इतना, और उसके बाद हम लिख देते हैं सारा डेटा, तो कार्ट डेटा, ओके। तो इतनी कहानी थी और इसको कर लेते हैं हम सेव। अभी देखते हैं भाई क्या होने वाला। जी है डेटा और डेटा नल एंड डेटा आ चुके हैं। तो भाई यही चाहिए था अपने को और डेटा आ चुका है। तो यही डेटा अपने को चाहिए था और अब हम इसको यूज करने वाले हैं। तो भाई लोग जहाँ पर हम एक स्टेट और बनाने वाले हैं जिसका नाम रखेंगे हम भाई ऑलमोस्ट सेम ही रख देते हैं, जो कि कर्ट, अबे यार पेस्ट हो जाओ, जो रहेगा कर्ट आर डेटा। और जहाँ पर हम और डेटा डाल देते हैं, जहाँ पर इसको मैं करूँ कॉपी और जहाँ पर हम भाई डेटा ले रहे थे और बस कुछ बदलाव अपने को और चाहिए, जो कि डॉक डॉट डेटा और उसके बाद कार्ट आइटम रखेंगे, डॉट कार्ट आइटम, ठीक है। यही कुछ था या, ठीक है, इतना कुछ था और इतना काफ़ी है। इसको हम आइटम्स लिखेंगे, रुको यार, आइटम्स, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हमारी कलेक्शन में से डेटा निकाल के दे रहा है। चलो चेक करता हूँ कैसी कुछ कलेक्शन है। तो देखो जहाँ पे लिखा पड़ा है ना कार्ट आइटम्स, और इसी को मैं यूज करना चाह रहा हूँ। और पहले जो कार्ट डेटा नाम से स्टेट बनाई है उसके अंदर तो भाई ये सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी कि कार्ट आइटम्स भी आ रहा है। और जो कार्ट आर डेटा करके हमने स्टेट बनाई है उसके अंदर सिर्फ ये वाली चीज़ें आ रही है, मतलब ये चीज़ नहीं आ रही। तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा था। इसको क्यों यूज करा है वो थोड़ा से मैं बाद पता चलेगा आपको। तो चलो यार इसको यूज करने वाले हैं और भाई अपना डेटा शो करके दिखने वाले हैं। तो किस तरीके से डेटा शो करेंगे जानते हैं अभी। तो भाई लोग जहाँ पर हम लिखेंगे कार्ट आइटम्स की जगह लिखेंगे माई कार्ट, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, माई कार्ट एक अच्छा लुक देने वाला है।
और उसके नीचे हम कुछ कोड लिखेंगे। तो भाई लोग जहाँ पर मैं कोड लिखना स्टार्ट करूँगा, पहले हम ये कोड लिखेंगे। तो भाई लोग जहाँ पर मैं कुछ कोड लिखूँगा पहले तो, ठीक है। तो जहाँ माई कार्ड के बाद मैं एक कंटेनर बनाऊँगा जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इसको कंटेनर को क्लोज भी करना होगा और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड दैट्स इट, ठीक है। और इस कंटेनर को मेरे को पूरे को रैप करना है। तो ये पूरा जो रैप करने के लिए इसको जहाँ पे लेके आऊँगा, जो ये वाला व्यू है इसको तो मैं फ्लैट लिस्ट के अंदर यूज करने वाला हूँ। तो एक बार के लिए मैं इसको ऐसे ही रखूँगा और इसके अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाला हूँ। ये मैंने कंटेनर बनाया और इस कंटेनर के अंदर अपने को कुछ चाहिए। अभी जो कंटेनर बन गया ना, ठीक है, तो अभी जहाँ पर कंटेनर बना लिया इसके अंदर हम एक कंडीशन डालेंगे कि अगर हमारे कार्ट डेटा में कुछ डेटा है ही नहीं तो ये चीज़ दिखा दो, अगर डेटा है तो हम ये वाली चीज़ दिखाएंगे। लाइक कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कार्ट में तो कोई डेटा है नहीं, तो क्या दिखाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे यूजर कार्ट इज एम्प्टी। तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट किस तरीके से लिखा जाता है, तो इस तरीके से लिखेंगे। और जहाँ पे लिखेंगे भाई कार्ट ऑल डेटा को, जैसे मैंने बताया कि ऑल डेटा में हम चेक करेंगे कि है कि नहीं डेटा है, तो जहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क और जहाँ पे लिखेंगे अगर, तो कार्ट डेटा अगर नल है, भाई देखो अगर कुछ डेटा नहीं होगा कार्ट आइटम्स के अंदर तो वो क्या करेगा, जहाँ पर जो इनिशियल स्टेट है नल ही रहेगी तो नल दिखाएगा जहाँ पर। तो जहाँ पर हम नल पास कर लेते हैं और जहाँ पर नल, ठीक है। तो अगर नल है तो जहाँ पे दिखाओ भाई एक टेक्स्ट। भाई अगर कार्ट ऑल डेटा एम्प्टी है यानी नल है तो जहाँ पे हम दिखाएंगे एक टेक्स्ट, इस तरीके से लिखेंगे, जो लिखेगा योर कार्ट इज एम्प्टी, ठीक है। ओके, तो जहाँ पे लिख देंगे और स्लैश लगा देंगे, ठीक है। और अगर भाई कार्ट में कुछ डेटा है तो हम बाकी सारी चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर हम बाकी सारी चीज़ें लिखेंगे, लाइक अपने को तो फ्लैट लिस्ट चाहिए, फ्लैट लिस्ट में रहेगा अपना डेटा। फ्लैट लिस्ट हमने ऑलरेडी यूज करी हुई है और मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करी हुई हैं। तो भाई लोग जहाँ पर हम फ्लैट लिस्ट लिखेंगे किस तरीके से यूज करते हैं, इस तरीके से हम फ्लैट लिस्ट लिखेंगे। फ्लैट लिस्ट जो कि आ चुका है और ये सेल्फ क्लोजिंग है, तो भाई ये सेल्फ क्लोजिंग है तो इसको सेल्फ क्लोजिंग ही देंगे। तो भाई सेल्फ क्लोजिंग, ओके। तो ये हो गया इतना काम और इसको हम सही कर लेते हैं। तो ये हो गया भाई इतना, ठीक है। और इस पूरे कार्ड को ना मैं सोच रहा हूँ एक स्क्रोलेबल व्यू बना लेता हूँ। स्क्रोलेबल बनाने के लिए अपने को जहाँ पर लिखना पड़ेगा स्क्रोल व्यू, ठीक है। और इसको हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो इसको जहाँ नहीं हम जहाँ पे लेके आएंगे भाई, और इसको हम जहाँ से कट कर लेंगे और इसको इस व्यू के नीचे लेके आएंगे, ठीक है। और सही है, एकदम परफेक्ट है। और फ्लैट लिस्ट के अंदर अपने को कुछ चीज़ें चाहिए, स्टाइल चाहिए, स्टाइल लिख लेता हूँ एक तो स्टाइल्स डॉट फ्लैट लिस्ट कॉन्ट, ठीक है। और डेटा चाहिए अपने को, एक डेटा चाहिए, डेटा हम पास करते हैं इसके अंदर भाई अपने को डेटा पास करना होगा, डेटा पास कर लेते हैं। और डेटा क्या रहेगा, कार्ट ऑल डेटा, ठीक है। ओके, तो ये रहा भाई अपना डेटा। और रेंडर आइटम के बाद रेंडर आइटम कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, रुको होल्ड ऑन। पहले मेरे को सारी ब्रैकेट्स को सही करना चाहिए। एक तो जे वाली ब्रैकेट रेड हो गई, इसको सही करता हूँ। और जे वाली ब्रैकेट सही हो चुकी है तो हाँ एक और ब्रैकेट आएगी। हाँ अब सारी चीज़ें सही हो चुकी है। ओके, तो जे वाली ब्रैकेट को मैंने जहाँ पे क्लोज कर दिया और जे वाली ब्रैकेट को ये जहाँ पर क्लोज कर दिया। तो सारी ब्रैकेट्स तो आ चुकी हैं। और मैंने जहाँ पर क्यों लिया एंड डेटा बना लिया मैंने, न्यू डेटा, और जिसमें फूड डेटा ऑल आके जहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ न्यू डेटा और फूड डेटा डॉट फिल्टर करके आइटम डॉट आईडी से कंपेयर करके आइटम आईडी का मैं डेटा निकाल रहा हूँ। ये क्या कुछ हो गया, जैसा कि आपको पता है कि जैसे हमने यूजर कार्ड में क्या करा था, हमने आइटम की आईडी स्टोर करी थी। तो भाई जहाँ पर भाई अपने को पूरा डेटा चाहिए तो उस आईडी का हम डेटा निकालने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको फायरबेस पे लेके चलता हूँ और जहाँ पर देखो तो जहाँ पर हमने आइटम की आईडी डाल रखी है, जहाँ पर अपने को नहीं पता चल रहा कि समोसा है या पिज़्ज़ा है या क्या है, ठीक है। तो उसकी जो आईडी लेंगे और जहाँ पर हम फूड डेटा से हम डेटा निकाल लेंगे जी वाला, ठीक है। और उसमें से कंपेयर करके वो डेटा हम शो कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो इसको भाई अपने को इंपोर्ट भी मतलब यूज करना पड़ेगा। तो चलो यार इसको भी कर लेते हैं यूज। तो किस तरीके से करेंगे, तो मेरे को लगता है लगभग सारी चीज़ें तो यही रहने वाली है। तो मैं इसी को कॉपी कर दूँगा। मोस्ट ऑफ टाइम मैं कॉपी से काम चला लेता हूँ, तो कॉपी कर दूँगा। और जहाँ पर इसको तो मैं कार्ड डेटा को हटा देता हूँ, ये ज़रूरत तो है नहीं। इसको करूँगा पेस्ट और जहाँ पे लिखेंगे भाई फूड डेटा हैंडलर, ठीक है, फूड डेटा हैंडलर। और स्क्रोनेस रखेंगे और इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपने को तो भाई
पूरा ही कार्ड चाहिए, और फूड डेटा और अवेट डॉक डॉट गेट, और इसको हम हटा देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता नहीं है। और जहाँ पर अपने को एक चाहिए स्टेट, इसको कर लेते हो कॉपी और जहाँ पर रखता हूँ पेस्ट, और जहाँ पे लिख देते हैं भाई फूड डेटा ऑल, ठीक है। और जहाँ पे लिख देंगे हम सेट फूड डेटा ऑल, फूड डेटा ऑल, इतनी सी बात है। और इसको मैं कॉपी करूँगा और जहाँ पे आके पेस्ट, इतना सा काम हो गया। और यूज इफेक्ट के अंदर जहाँ पर एक यूज इफेक्ट और क्रिएट करता हूँ, कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा, और जहाँ पर इसको ट्रिगर कर दूँगा, ठीक है। इतनी सी बात है। अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव, ओके। तो फ़िल्टर काहे नहीं काम कर रहा, तो मेरे को देखना पड़ेगा फ़िल्टर की क्या दिक्कत आ चुकी है। तो इसने बोला कि नल का फ़िल्टर कुछ काम नहीं कर रहा, तो नल का फ़िल्टर समझ रहे हो, ऑफ नल, तो कहते हैं फूड डेटा नल नहीं हो सकता इनिशियली, तो जहाँ पर अपने को कुछ चीज़ें बदलनी होगी। तो जहाँ पर क्या हो रहा है कि इनिशियली स्टेट अपनी नल है, तो नल के कारण जहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस इनिशियली स्टेट को हम एक एम्प्टी एरे डाल लेते हैं, ठीक है। और अब इसको करते हैं सेव, और अब ये सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करनी चाहिए। तो कार्ड पे आ जाते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, और भाई सारी चीज़ें अच्छे से दिखा भी रहा है। तो मैं चेक कर लेता हूँ और सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, एंड दैट इज़ गुड आइडिया, ठीक है। तो जहाँ पर ये फ़िल्टर भी अच्छे से काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने को क्या करना होगा, अभी तो जहाँ पर लिखना होगा भाई अपने को रिटर्न, और जहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, और ये वाली ब्रैकेट और ये वाला पूरा कोड अपने को वहाँ पर चाहिए। तो एक्स कर लेता हूँ और जहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। तो लगभग सारी चीज़ें सही हो चुकी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं क्या होने वाला है। तो जहाँ पर लगभग सारी चीज़ें सही हो चुकी है, और अभी आपको समझ आया होगा 3 आइटम आ रही है। जैसे हमने लास्ट बार फ्लैट लिस्ट में देखा था 3 आइटम क्यों आ रही थी, क्योंकि 3 हमारे पास कंटेंट था। तो माई कार्ट लिखा हो चुका है, 3 हमारे पास कंटेंट है, यानी कि समोसा है, पिज़्ज़ा 1 है। तो सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी जल्दी से यार इसका नामकरण कर लेते हैं। जैसे हमारे पास तो भाई एक तो नेम है और एक फूड प्राइस है और क्वान्टिटी है, और कुछ है ही नहीं। तो इसकी यार अपने को सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो चलो यार लिखते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। तो जहाँ पर भाई हम लिखने वाले हैं फूड नेम, उसको लिख देते हैं फूड नेम। तो एंड डेटा फूड नेम से चेक करते हैं भाई अपना डेटा सही से आ रहा है कि नहीं। फूड नेम अपना इस तरीके से नहीं है, एफ कैपिटल है, फूड नेम है, और इसको सेव करूँगा मैं। तो जहाँ पर फूड नेम नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। और अगर हम इस तरीके से ना लिखें तो अभी हमने थोड़ा सा तरीका चेंज करा। अब मैं सेव करूँगा इसको। तो कह रहे हैं भाई फूड नेम अनडिफाइंड है। लेट मी चेक, फूड नेम तो सही है भाई। तो क्या दिक्कत आ रही है, कंसोल करके देख लेते हैं भाई हम। कंसोल डॉट लॉग, और जहाँ पे देख सकते हैं ये है फूड डेटा कंसोल, ठीक है। और जहाँ पर हम लिखेंगे एन डेटा, कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, और पहले तो अलाइनमेंट सही करूँगा और उसके बाद सेव करूँगा। तो नल हुआ और नल हुआ, ठीक है। तो अपना आइटम आईडी इसने कंपेयर करके निकाली नहीं है, मतलब निकाल लेगा, रुको। एंड तो ये फूड नेम को ज़्यादा ही सीरियस लिए बैठा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, सेव कर लेता हूँ। अब देखूँगा तो आ तो रहा है, पर इसने अपने को कंसोल पे दिया नहीं कुछ डेटा। तो ये है फूड डेटा कंसोल एरे एंड एरे, एम्प्टी एरे दिखा रहा है। तो आईडी कंपेयर नहीं करके दिखा रहा भाई, आईडी कंपेयर क्यों नहीं हुई है। चलो चेक करता हूँ तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो मैं डेटा में चेक करता हूँ, पेस्ट करूँगा। तो अपने को डेटा में क्या मिला है, डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। आइटम को ले लेता हूँ भाई, आइटम जल्दी से कैप्चर हो जाएगी। सेव, अभी हाँ डेटा अपने को प्राप्त हुआ है, देयर इज नो डेटा। और ये फूड डेटा है कंसोल ऑब्जेक्ट, और आइटम आईडी है, ठीक है। आइटम आईडी इसकी मिल तो रही है भाई अपने को, जहाँ पर आइटम आईडी, ओके। तो जहाँ पर मैं लिखूँगा स्पेलिंग मिस्टेक, आइटम आईडी नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइटम डॉट आइटम आईडी तो सही है। अभी अपने को देखना आइटम्स डॉट आईडी क्या यही है। हम देखते हैं भाई अपने जहाँ पर आईडी, ठीक है, आईडी ही है, आईडी
ठीक है। अब देखना है अपने फूड डेटा कॉपी कर रहा है, फूड डेटा ऑल, और जहाँ पर हम कंसोल करके देखते हैं, कंसोल कर लेते हैं और जहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और कंट्रोल जे कर लेते हैं, कंट्रोल जे करेंगे। और अभी हम देखते हैं भाई अपना फूड डेटा इंपोर्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो अपना डेटा आ नहीं रहा भाई, चेक करते हैं। तो अपना जे वाला डेटा आ नहीं रहा है, तो अपने जे वाला डेटा नहीं आ रहा है, तो इसमें मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, तो मैं चेक करता हूँ। तो भाई लोग ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से क्वेरी मत लिखो और इस तरीके से क्वेरी लिखो, तो इस तरीके से लिख लेते हैं भाई। और फैच डेटा को हम यूज कर लेंगे, फैच डेटा की जहाँ पर आवश्यकता, तो जहाँ पर कुछ इस तरीके से डेटा हम यूज करने वाले हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। अब इसको मैं सेव करूँगा। पहले हम कंसोल ओपन कर लेते हैं और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो क्या हमारा डेटा अपडेट हुआ और अपना डेटा हाँ मिल चुका है भाई, अपने को डेटा मिल चुका है। और अभी हमारी सारी समस्याएं दूर हो जानी चाहिए मेरे को जहाँ तक लगता है। तो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ और लगभग सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं। इसको मैं हटा दूंगा, सेव करूँगा। और जहाँ पर परेशानी आ रही थी और जिसके कारण जे वाली मैंने क्वेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही फ्लो में लिखती थी इस वाली, तो आपने देखा कि जे वाली जो चीज़ है ना, अपनी जे वाली चीज़ वो जहाँ पर वर्क नहीं करी है। क्यों नहीं करी है उसके लिए भाई आपको फायरबेस रिएक्ट नेटिव की ना एक डॉक्स आती है, उसको पढ़ना चाहिए। और वहाँ पर भाई काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, मैंने वहाँ पर पढ़ा था, पर मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आया। वहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, आपको जाके पढ़नी चाहिए। अगर आपको पढ़ना है भाई, पूरे डिटेल में जानना है फायरबेस रिएक्ट नेटिव के बारे में, तो आपको ब्राउजर में जाके सर्च करना है फायरबेस रिएक्ट नेटिव डॉक्स, ठीक है। तो आपको पहली डॉक्स पे चला जाना है और उस पर आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी कि क्यों जहाँ पर भाई अपने को ऑन स्नैपशॉट लगाना पड़ा और क्यों जहाँ पर अपने को ये चीज़ें यूज करनी पड़ी। तो भाई वहाँ पर जाके पढ़ना चाहिए। और अगर आपको नहीं जाना हो वहाँ पर, तो आप इन दोनों को कंपेयर करने के लिए ChatGPT से जाओ और पूछो भाई ये क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो ये हो गया और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और अभी अपने को जहाँ पर कुछ करना है, जहाँ पर हमने एस लिखा हुआ था, तो इसकी जगह अपने को लिखनी है जावास्क्रिप्ट और लिखना है भाई अपना एन डेटा, यानी कि न्यू डेटा, और उसके बाद डॉट फूड नेम। अब इसको सेव करेंगे। तो फूड नेम नहीं आ रहा, तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये एक एरे है। इसके अंदर हम 0 लगा देंगे। अब इसको मैं करूँगा सेव। तो जहाँ पर देख सकते हो पिज़्ज़ा, समोसा, पिज़्ज़ा बन, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और इसी तरीके से हम इसका भाई प्राइस भी निकाल लेते हैं। तो प्राइस तो इसका हम यहीं से निकालने वाले हैं, तो चलो ठीक है। और जहाँ पे डाल देते हैं फूड प्राइस। अभी देखो सभी का प्राइस चेंज होने वाला है। सेव करूँगा मैं, देख रहे हो सबका प्राइस चेंज हो चुका है। अब हम इमेज यूज करने वाले हैं, और जहाँ पर आपको बताइए हम ये वाली इमेज नहीं यूज करते हैं। इसको मैं रुको, इसको मैं हटा देता हूँ। अरे नहीं, हटी नहीं है इसने। इसको हम हटा देते हैं और एक और ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं URI, और URI था भाई, URI, और उसके बाद कोलन, और उसके बाद लिखेंगे एन डेटा, और इस तरीके से नहीं, क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके बाद 0, और उसके बाद डॉट और इमेज यूरल, ठीक है। फूड इमेज यूरल था अपना, था इमेज यूरल, ठीक है। अब मैं जैसे सेव करूँगा, क्या हमारी इमेज चेंज होने वाली है? मेरे को तो ऐसे लगता है बिल्कुल। जहाँ पर हमारी इमेज चेंज हो चुकी है, जहाँ पर देख सकते हो लगभग सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो अभी बारी भाई अपनी क्वांटिटी चेंज करने की। तो क्वांटिटी किस तरीके से चेंज करेंगे? कोई आइटम को लेंगे जहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर जे डेटा तो हमने निकाला है एन डेटा पे, देखो हमने जहाँ पर एन डेटा यूज करा, जहाँ पर एन डेटा यूज करा, जो एन डेटा में डेटा पता कौन सा है? वो वाला डेटा है, वो फूड आइटम्स का डेटा है। यानी कि जैसे समोसा की डिटेल है, पिज़्ज़ा की डिटेल है, वो वाले समोसा पिज़्ज़ा की डिटेल है जिसकी आईडी हमारे कार्ट आइटम में पड़े डेटा से मैच हो रही है। थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, पर थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो मैं, तो जहाँ पर देख सकते हो ना, हमारे पास है यूज़र आइटम आईडी। तो अपने को जे वाला जो आइटम आईडी से डेटा आ रहा है ना, उसको हमने एन डेटा पे स्टोर करा है। जैसे आइटम आईडी का डेटा निकालने के लिए, लाइक आइटम आईडी जी है, तो इसका डेटा निकालना है अपने को, तो वो निकालेंगे हम फूड डेटा से। फूड डेटा से कैसे डेटा निकालेंगे? तो जे वाली आईडी है, जैसे मान लो जे वाला डेटा है, जे वाला डेटा है, जे वाला डेटा है, जी हमने एन डेटा में स्टोर करा है। यूज़र कार्ड का डेटा, सीधा सिंपल डेटा, वो हमने कार्ट ऑल डेटा में सेव करा हुआ है, और उसको हमने डेटा में डाल दिया, और उसके बाद हम उसको आइटम की सहायता से हम ले सकते हैं। तो जहाँ पर हम आइटम डॉट करके लिखेंगे ना क्वांटिटी, तो जहाँ पर हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। चलो मैं लिखता हूँ जहाँ पर, इसको हटाता हूँ और जहाँ पर लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, और लिखेंगे जहाँ पर आइटम डॉट क्वांटिटी, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, तो क्वांटिटी नहीं आई क्योंकि शायद तक मैंने गलत लिख दिया। लेट मी चेक।
फूड क्वांटिटी है, ठीक है, फूड क्वांटिटी है वो फूड, और इसको कैपिटल में लेना है। अब मैं इसको सेव करूँगा तो हमारी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। सेव करते हैं और अभी देख सकते हो 3, 6, 1 मतलब लगभग सभी की क्वांटिटी चेंज हो चुकी है। और ये था भाई आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हमने जाना कि अगर हमारे पास डेटा है तो भी हम इसके अंदर एक और डेटा यूज कर सकते हैं जो कि किसी और जगह से आ रहा होगा। लाइक ये डेटा एक तो है भाई कार्ट आल डेटा, और एक है भाई फूड डेटा ऑल जो कि अलग से आ रहा है। तो डेटा हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो ये था भाई पूरा ट्यूटोरियल। आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो इसके नीचे कमेंट करना, मैं जहाँ पर रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। धन्यवाद।